यस। ओके ओके ओके। तो परंपरा के मुताबिक हम गुरु वंदना के साथ भगवान श्री कृष्ण को ध्यान करते हुए आज के विषय वस्तु पे आने का प्रयास करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीते नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेपदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौरित्वसे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी बृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम सब श्लोक नंबर 29 दूसरे अध्याय के 29वें श्लोक का की व्याख्या करने जा रहे हैं। श्लोक है आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम् आश्चर्यवत् वदति तथा एव च अन्य आश्चर्यवत् च एनम् अन्य शृणोति श्रुत्वा अपि एनम् वेद च एव कश्चित्। इसका अर्थ हुआ कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। तो ऐसा इसलिए है। आए पहले हम सबसे पहले श्रील प्रभुपाद के जो विचार हैं उन विचारों को एक बार हम पढ़ें, मनन करें, फिर व्याख्या के ऊपर आएंगे तो अच्छा रहेगा। तात्पर्य, इसका तात्पर्य ये श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, चूंकि गीतोपनिषद उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है, अतः कठोपनिषद में 1.2.7 इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। श्रवणयापि बहुभियो न लभ्य शृण्वन्तु अपि बहवो यं न विभु आश्चर्यो भक्ता कुशलो अस्य लब्धा आश्चर्यो अस्य ज्ञाता कुशलानुष्ठिष्ट। इसका अर्थ हुआ विशाल पशु, विशाल बट वृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुरलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को शिक्षा भी दी हो क्यों न समझाए। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति,
से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोजना चाहिए। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञान बस वे परमात्मा तथा अनु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा, अनु आत्मा, उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अनेक विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना, अन्य मत क्या है यह मैं स्पष्ट करूंगा, विचलित हुए बिना परम भगवान श्री कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए भी इस या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को भगवान श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर श्री कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। चलें हम अब इसकी व्याख्या करेंगे। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता। आए अब इस पे हम मनन करें। बड़ा ही सुंदर वर्ष है ये, और इसको हम अपने जीवन में महसूस करते हैं। वही चीजें यहाँ पे भगवान ने कही है, हमारे सामने रखी है। क्यों हम अपने आत्मा को महसूस नहीं करते? आत्मा की बात होती है तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है। तो आए, आश्चर्य हमें कैसे होता है, कहां होता है? भगवान की सृष्टि के बारे में जरा अगर हम सोचें तो जिस संसार में हम रहते हैं उसकी प्रत्येक वस्तु अद्भुत है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें सुंदरता नहीं हो, जिसमें आकर्षण नहीं हो। तो भगवान की बनाई हुई हर एक वस्तु, प्रत्येक वस्तु अद्भुत है। उसका अलग अलग उस वस्तु का उपयोग है, उसकी स्वीकार्यता अलग अलग है। सबसे छोटे परमाणु से लेके सबसे बड़े बड़े ग्रह और आकाश गंगा तक आप इसको अद्भुत मान सकते हैं। एक आकाश गंगा में कितने ग्रह होते हैं, और सारे आकाश गंगाओं का अगर समूह हो, एक परमाणु से लेके हम आकाश गंगाओं की बात करते हैं, हर एक वस्तु अपने आप में अद्भुत है। अब हम जिस दुनिया में रहते हैं, जिस धरती पे रहते हैं, उस धरती पे एक फूल के बागीचे में चले जाएं हम, उसमें अलग अलग तरह के पुष्पों को देखकर हमें बरबस ही हम ऐसा सोचने लगते हैं कि जिसने इन फूलों को बनाया, इसमें अद्भुत सुंदरता प्रदान की फूलों में, वो कितना आश्चर्यजनक होगा। सचमुच स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो सर्वोच्च भगवान है, वो कितने अद्भुत हैं।
इसलिए उनकी सृष्टि भी अद्भुत है। आत्मा ईश्वर का अंश है, इसके कारण संसार की अन्य वस्तुओं से अधिक आश्चर्यजनक है, क्योंकि आत्मा जो है वो भौतिक अस्तित्व से हटके है, परे है। वह दिव्य एवं अलौकिक परमात्मा का अंश होने के कारण वह भी दिव्य और अलौकिक है। इस कारण आत्मा को समझने के लिए केवल भौतिक कौशल ही काफी नहीं है, क्योंकि आत्मा के अस्तित्व और प्रकृति को समझना थोड़ा मुश्किल है। प्रभुपाद ने बड़ा सुंदर व्याख्या की है। एक तो ये इतना आश्चर्यजनक है, इतना अद्भुत है कि विश्वास नहीं होता। दूसरा, अगर कोई शिक्षक हमें मिल जाए जो आत्मा को अच्छी तरह से समझ चुका हो, उसके ज्ञान से वो लाभान्वित हो चुका हो, जिसने आत्मा का आत्म साक्षात्कार किया हो, अगर ऐसा शिक्षक मिले, वैसे तो ऐसा शिक्षक बड़ा दुर्लभ होता है, अगर मिल जाए तो ऐसे शिक्षक के आत्म साक्षात्कार के विज्ञान के बारे में निर्देश सुनने का अवसर और भी दुर्लभ है। यदि सौभाग्य से ऐसा अवसर मिलता भी है तो इस विषय को समझने वाले छात्र दुर्लभ हैं। इसलिए प्रबुद्ध शिक्षक कभी निराश नहीं होता है। जब ईमानदार प्रयासों के बावजूद अधिकांश लोग या तो रुचि नहीं रखते हैं या आत्मा के विज्ञान को नहीं समझ सकते हैं। आत्मा जब शरीर धारण करती है तो उसे हम जीव कहते हैं, और ये जीव जो है वो ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, अर्थात प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश है। प्रत्येक जीव भगवान की शक्ति है, परंतु अनंत जन्मों से हम श्री कृष्ण से विमुख हैं, श्री कृष्ण से जुदा हैं, जिसके चलते माया ने हम पे अपना आधिपत्य जमा लिया है और हम अपने आप को शरीर समझने लगते हैं, आत्मा नहीं। विलक्षण और अद्भुत तो यह है कि हम अपने शरीर को भी नहीं जानते। शरीरी की बात तो अलग है। शरीरी का मतलब, हम अगर कहीं पे शरीरी शब्द का इस्तेमाल करें तो आत्मा को इंगित करता है, वो आत्मा के लिए है। शरीर में शरीरी है, शरीर में आत्मा है। आइए हम शरीर और शरीरी के बारे में जानने का प्रयास करें और श्लोक में वर्णित आश्चर्य का भी अनुभव करें। जो श्लोक में वर्णन है इसका, आश्चर्य शब्द का, यह आत्मा कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है। तो कितना आश्चर्यजनक है ये। मैंने प्रयास किया है कि आपको इस आश्चर्य की अनुभूति हम कराएं। तो सबसे पहले हम शरीर को जानने का प्रयास करेंगे, आश्चर्य होगा। फिर हम आत्मा को जानने का प्रयास करेंगे, आश्चर्य होगा। कितना आश्चर्य होगा, चलें। हम तो एक अल्पज्ञ हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कुछ ज्ञान प्राप्त हो, कुछ तत्व ज्ञान प्राप्त हो, जिससे हम अपना और अपने साथ साथ अन्य जीवों का उद्धार कर सके। तो इसी क्रम में चलें, हम थोड़ा सा आपका समय लेंगे। शरीर और शरीरी के ऊपर, शरीर और आत्मा के ऊपर थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे और अनुभव करेंगे कि कितना आश्चर्यजनक है ये चीज। सबसे पहले, शरीर 3 प्रकार का होता है। एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर। तो स्थूल शरीर
जो हम सबों का है। हम यहाँ पे जैसे आज मैं इस स्थूल शरीर से आप सबों को संबोधित कर रहा हूं, तो ये स्थूल शरीर जो है किन किन चीजों से बना है, किन किन एलिमेंट्स है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इसमें, तो आप ध्यान से सुनेंगे। शरीर के बारे में जानने का प्रयास हम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि आप इस आश्चर्य से आप भी ओतप्रोत हो। तो सबसे पहला जो चीज है शरीर में, वो पंच महाभूत है। हम जानते हैं पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये सारे पंच महाभूत कहलाते हैं। हमारे शरीर में 5 महाभूत, नंबर 1। दूसरा 5 कर्मेंद्रियां, तीसरा 5 ज्ञानेंद्रियां, चौथा 5 तन मात्राएं। तन मात्राएं, इसको आप कह सकते हैं शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध। और पांचवा जो है मन, बुद्धि और अहंकार। छठा जो है प्रकृति के 3 गुण, सत, रज और तम। इनसे मिलके शरीर का निर्माण हुआ है। और ये शरीर जो है इन सारे तत्वों से चलायमान नहीं है। शरीर में चेतनता नहीं है। इस शरीर में चेतनता तब आती है जब आत्मा इसको धारण करती है, जब इसमें आत्मा का प्रवेश होता है, तब इसमें चेतनता आती है, नहीं तो यह स्थूल होगा। तो ये हमारा स्थूल शरीर हुआ। अब हम सूक्ष्म शरीर के बारे में बात करते हैं। सूक्ष्म शरीर में हमारे आंख, कान, नाक, मुंह नहीं होते, फिर भी ये देखता है, फिर भी ये सूंघता है, फिर भी ये स्वाद लेता है, फिर भी ये स्पर्श करता है, सारी चीजें करता है। सूक्ष्म शरीर बिना आंख होते हुए भी देखता है। तो चलें, सूक्ष्म शरीर किसे कहते हैं? सूक्ष्म शरीर में 5 महाभूत तत्व जो है वो नहीं है। स्थूल शरीर के अवयव, इसमें जो है 5 महाभूत नहीं है। और प्रकृति के 3 गुण को जब हम अगर हटा दें सूक्ष्म शरीर से, पंच महाभूत को हटा दें, प्रकृति के 3 गुण को हटा दें, तो जो शरीर बचता है वो सूक्ष्म शरीर है। और जब हम रात्रि में, निद्रा में जब स्वप्न देखते हैं और हम क्रियाशील होते हैं स्वप्न में भी, तो उस समय हमारा सूक्ष्म शरीर काम कर रहा होता है। ये मैंने इसलिए बताई कि फिर सूक्ष्म शरीर के बारे में आप जानते हुए भी आप अनुभव नहीं रखते होंगे, इसलिए मैंने बताई। अब कारण शरीर के बारे में जाने। कारण शरीर में सिर्फ 3 ही तत्व होता है। प्रकृति के 3 गुण से बने हुए शरीर को हम कारण शरीर बोलते हैं। रज, तम, सत, ये 3 गुण से बने हुए शरीर को ही हम रज कहते हैं। इसमें बाकी कुछ भी नहीं होता। स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर का जो मैं अभी वर्णन किया, वो सारी चीज नहीं है। ये एक ऐसा शरीर है जिसमें सिर्फ प्रकृति के 3 गुण होते हैं, रजो, शतो, तमो, ये 3 गुण होते हैं। अब मैंने ऊपर वर्णन किया था ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, विषय। तो ज्ञानेंद्रियां के बारे में आप जानते होंगे, कान, नेत्र, रसना, नासिका, त्वचा। कर्मेंद्रियां जो है मुंह, हाथ, पैर, गुदा, लिंग। और विषय मैंने तन्मात्राएं बात की थी, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। तो ये हमारा शरीर हो गया। अब हम शरीर के बारे में जान रहे हैं। अब अगर हमसे कोई पूछता है कि आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है, मैं बताता हूं मैं प्रिंसिपल हूं। लेकिन पूछने वाला पूछता है कि आप कौन हैं। अरे प्रिंसिपल तो पद हुआ ना भाई, पोस्ट हुआ। मैंने जवाब दिया मैं प्रिंसिपल हूं, लेकिन मैं पद, वो पूछने वाला पूछता है कि मैं पद नहीं पूछता, आप कौन है ये बताइए, आप अपना पद मत बताइए। फिर मैं बताता हूं मैं अशोक हूं। तो फिर वो बोलता है कि भाई मैं आपका नाम नहीं पूछ रहा, मैं आपको पूछ रहा हूं आप कौन है। फिर मैं बताता हूं मैं मनुष्य हूं। ये तो शरीर है मनुष्य का। उसका जवाब है मैं आपको पूछ रहा हूं। तो
इसके आगे हमारी कोई जानकारी नहीं है। मैं क्रोधित होके क्या कहता हूं, आप और मैं क्या बताऊं, मैं कौन हूं, मैं क्या बताऊं। अपने आप को आप नहीं जानते, हम अपने आप को नहीं जानते। आप बाहर हैं, आप तो बड़े खतरनाक हैं। जब तक आप स्वयं को नहीं जान रहे हैं तो आप बाहर हैं और आप बड़े खतरनाक हैं। आपको तो मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए। बड़े जानने का दावा करते हैं सब लोग, लेकिन अपने आप को नहीं जानते। आश्चर्य से सुनेंगे ये, हम सब जानकार ज्ञानवान बनते हैं या फिर कोशिश करते हैं कि वो बने, लेकिन अपने आप को नहीं जानते। मैं बता सकता हूं, थोड़े से अनुभव से मैं बता सकता हूं कि आप कौन है, मगर वो आपके अनुभव में नहीं है। मैं बता तो सकता हूं, लेकिन वो आपके अनुभव में नहीं है। अगर आपको कोई ऐसी चीज बताता हूं जो आपके अनुभव में नहीं है, तो आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे, अब विश्वास करेंगे। अगर आप विश्वास करेंगे तो आप उसके करीब नहीं है, और अगर आप उस पर अविश्वास करते हैं तो भी करीब नहीं है। अब मैं एक बड़ा सुंदर सा उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। महर्षि रमन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो ये जो मैं बातें बताने जा रहा हूं, ये ज्ञान महर्षि रमन का दिया हुआ ज्ञान है। महर्षि रमन ने मैं कौन हूं का उत्तर जो दिया था वो आपके सामने मैं रख रहा हूं, ध्यान देंगे आप। शत धातुओं से बना स्थूल शरीर मैं नहीं हूं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पांचों विषयों को पृथक पृथक ग्रहण करने वाले क्रमशः कर्ण, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका, ये पांचों ज्ञानेंद्रियां भी मैं नहीं हूं। वाणी, गमन, ग्रहण, मल विसर्जन, आनंद, ये पंचविध क्रियाएं करने वाले क्रमशः वाक, पाद, वाणी, वायु और उपस्थ, ये पांच कर्मेंद्रियां भी मैं नहीं हूं। श्वास आदि पंच कर्म करने वाले प्रणादि वायु पंचक भी मैं नहीं हूं। संकल्प करने वाला मन भी मैं नहीं हूं। सब कर्मों तथा विषयों से रहित तथा केवल विषय वासनाओं से युक्त ज्ञान भी मैं नहीं हूं। यदि मैं इनमें से कोई नहीं हूं तो मैं कौन हूं? उपरोक्त सभी को बारी बारी से निरस्त करने के बाद जो केवल चैतन्य बचता है वह मैं हूं। अब सामने जो बैठा है प्रश्न करता है, उस चैतन्य का स्वरूप क्या है? जवाब मिलता है, चैतन्य सच्चिदानंद है। चैतन्य का स्वरूप सच्चिदानंद है। स्वरूप का दर्शन कब होगा? ध्यान देंगे, स्वरूप का दर्शन क्या होगा, कब होगा? जब दृश्य जगत का लोप होता है तब स्वरूप का बोध होता है। दृश्य जगत का लोप होना मतलब माया से असंग होना, और जैसे ही हम माया से अलग हुए, माया से असंग हुए, माया मतलब संसार से अलग होना, संसार से जैसे हम असंग हुए, संसार से जैसे हम अलग हुए, हमारा संग भगवान से होना शुरू होता है। जीव के संग के लिए दो ही चीजें हैं, जैसे तीन ही तत्व हैं इस सृष्टि में, जीव, माया और भगवान। अब जीव के लिए दो ही तत्व बचते हैं, माया और भगवान। अगर जीव ने माया को तजा, अगर जीव ने माया को छोड़ा, अगर जीव ने माया की तरफ अपना पीठ किया, तो उसके लिए एक ही वस्तु बचता है, एक ही चीज बचता है जिसके पास वो जाएगा,
जिसके करीब हो जाएगा या जिसका संग उसे प्राप्त होगा, और वो भगवान। आपका मन एक ही समय पर दो जगह नहीं हो सकता। यदि वह संसार में है तो भगवान में नहीं होगा, अगर वह भगवान में है तो संसार में नहीं होगा। अपने आप को जानने के लिए बाहरी सारी क्रियाओं को छोड़ते हुए अंतर्मुखी होना होगा। मन को हृदय में स्थित परमात्मा में एकाग्रचित होना होगा। तब हम अपने आत्म स्वरूप के बारे में जानना प्रारंभ करेंगे। तब हमें पता होगा कि हम कौन हैं। जब तक हम बाहर की तरफ भागे जा रहे हैं, हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। जब हम अंदर की तरफ भागना शुरू करेंगे, जब हमारी गति अंदर की तरफ होगी, सारे विचारों को जब हम अंतर्मुख करेंगे, मन को संसार से हटाते हुए जब भगवान को अर्पित करेंगे, तो हमें आत्म अनुभूति हमारी तब प्रारंभ हो जाएगी। अब हमने इसकी व्याख्या की। अब उन बिंदुओं पे हम चलते हैं जो स्पष्ट करने जरूरी हैं। प्रभुपाद ने कहा है, विशाल पशु, विशाल वटवृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। इसमें कोई संदेह नहीं है। हमने पिछली बार अपने व्याख्यान में इसको उद्धृत किया था कि आत्मा की साइज जो है हमारे कल्पना से भी छोटी है। तो 1 इंच की बात जो हो रही है, 1 इंच में शायद ईश्वर अगर चाहे तो अनंत आत्माओं को भर सकते हैं, इतनी छोटी है। और इन्हीं आत्माओं से अगर हम एक सूक्ष्म से सूक्ष्म कीटाणु में अगर हम जीव प्रवेश कर रहा है, आत्मा प्रवेश कर रहा है, तो वही आत्मा एक विशाल काय वट वृक्ष का भी कारण है, एक बहुत विशाल पशु का भी कारण है। हाथी के अंदर भी वही आत्मा है, शेर के अंदर भी वही आत्मा है, फूल पौधे वृक्षों के अंदर भी वही आत्मा है, सारे जीवों के वही आत्मा है। जो दिखाई दे रहे हैं या जो दृष्टिगोचर नहीं है, जो हमारे दृष्टि से परे हैं जीव, उसके अंदर भी वही आत्मा है। तो ये सचमुच आश्चर्यजनक है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अनु आत्मा के स्फुरलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता। भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो, क्यों न समझाए। कहने का मतलब कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें जितने ज्ञान चाहिए आत्मा को समझने के लिए, एक बेसिक नॉलेज जो चाहिए, तत्व ज्ञान चाहिए, अगर वो तत्व ज्ञान नहीं है तो चाहे कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो। यहाँ पे तो सीधे सीधे भगवान को बोला गया है, भगवान ने ब्रह्मा को दिया था ज्ञान, तो भगवान भी अगर उसको चाहे, कहने का मतलब कि कोई ज्ञानी उसे नहीं समझा सकता, कोई ज्ञानी उसे नहीं बता सकता। आप लाख प्रयास करें, जब तक आधारभूत एलिमेंटल इंफॉर्मेशन उसको नहीं हो, तत्व का ज्ञान नहीं होगा, वो आत्मा के स्वरूप को नहीं समझ पाएगा। एक कहावत है, वो बीन बजाने वाली, बस वही बीन बजाना होगा, वो समझ नहीं पाएगा। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर पाते। संसार को अपना संबंधी, अपना घर समझते हैं। हम अपना संबंध इस संसार से जोड़ते हैं, जिसके चलते संसार में जितनी वस्तुएं हैं उन्हीं से हम अपना संबंध स्थापित कर पाते हैं, और उसके परे हम कल्पना नहीं करते।
हम संसार से परे दूसरे चीजों के बारे में हमको हमारा कोई बोध नहीं है। हम सब माया के अधीन हैं, माया की शक्ति से मोहित होते हैं और हमें कभी आत्मा को समझने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। यह तथ्य है। आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। अगर हम मनुष्य, जो ये शरीर हमें मिला है, इस शरीर के माध्यम से हम आत्म साक्षात्कार नहीं कर सके, हम अपना उद्धार नहीं कर सके, कल्याण नहीं कर सके, तो 84 लाख घूमने के बाद जो ये शरीर प्राप्त हुआ है, वो 84 लाख इतना इतना कष्ट उठाने के बाद जो ये शरीर हमें प्राप्त हुआ है, वो एक बार फिर से व्यर्थ हो जाएगा। तो पराजय का अर्थ यहाँ पे यही है कि अगर हमने अपने आप को जानने का प्रयास नहीं किया, हमको जो शरीर मिला है उसके उद्देश्य को अगर हमने हासिल नहीं किया, तो हमारा जीवन संघर्ष जो है पराजय के रूप में होता है। संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। कई बार ये प्रश्न उठता है कि भाई आत्मा को हम आत्मा की को अनुभव नहीं करते, आत्मा को महसूस नहीं करते, आत्मा हमें दिखाई नहीं देती है। तो हम एक बार फिर से कहना चाहेंगे, इन भौतिक इंद्रियों से माया के अधीन जो शरीर है, ये माया का जो शरीर है, इनमें इंद्रियों से, मन, बुद्धि और अहंकार से हम आत्मा के स्वरूप को नहीं समझ सकते। आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए हमें अपने मन और बुद्धि को पवित्र करना होगा, मन और बुद्धि को एकाग्र करना होगा, मन और बुद्धि को हृदय में स्थित परमात्मा के तरफ करना होगा। तब हम उस शुद्ध मन और शुद्ध बुद्धि से हम आत्मा के प्रकाश को, आत्मा के स्वरूप को हम समझना प्रारंभ करेंगे। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने को इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञान बस वे परमात्मा और अनु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। आत्मा और परमात्मा में अंतर है, ये मैंने उस दिन भी स्पष्ट किया था और एक अपनी त्रुटि सुधारना चाहूंगा। अंतर बताते समय एक गलती मुझसे हुई। आत्मा भी अनादि है, भगवान भी अनादि है। आत्मा भी चेतन है, भगवान भी चेतन है। तो मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था। दरअसल में भगवान जो है आत्मा से सीनियर नहीं है, दोनों बराबर है। मुझसे गलती से जो शब्द निकला था सुपीरियर, जब मैंने अपनी ही कई बातों को सुना था तो मैंने अनुभव किया था ये तो गलत हो गया। तो मैं आज आप सबों से क्षमा मांगता हूं, आप उसे सुधार लेंगे। वहां पे होगा सुपीरियर नहीं, आत्मा भगवान से सुपीरियर नहीं है, दोनों जो है मतलब कि सीनियर नहीं है। भगवान आत्मा से सीनियर नहीं है या आत्मा भगवान से सीनियर नहीं है, दोनों अनादि है, सीनियर नहीं है। इस मामले में तो दोनों बराबर हैं, भगवान और आत्मा दोनों बराबर हैं, इसलिए वो सीनियर नहीं है। सुपीरियर शब्द गलत हमसे उच्चरित हुआ था, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो भगवान और आत्मा के बारे में मैंने स्पष्ट रूप से अंतर बताया था। उन अंतरों को एक बार उनको फिर से सुने तो अब आपको पता चलेगा कि कहाँ-कहाँ उनमें भेद है, कहाँ-कहाँ उनमें अभेद है। भेदाभेद मैंने वर्णन किया था। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा, अनु आत्मा, उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई
किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। आत्म साक्षात्कार किए बिना हम परमात्मा को नहीं समझ सकते। लेकिन आत्म साक्षात्कार ही सब कुछ नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, हमने अपने आप को जान लिया तो हम ही ब्रह्मा हो गए, हम ही परमात्मा हो गए, ये गलत हो जाएगा। फिर हम अपने आप को जाने, भगवान में अपनी भक्ति लगाए रखें, फिर धीरे धीरे भगवान को जानने की। भगवान को कोई नहीं जान सकता, लेकिन भगवान अगर कृपा करें तो भगवान को भी हम जान पाएंगे। भगवान की कृपा से हम भगवान को जान पाते हैं। भगवान की कृपा से हमारी जो अविद्या माया है और विद्या माया है, दोनों का निराकरण हो पाता है। खास करके विद्या माया का निराकरण भगवान की कृपा से ही होता है। तो जब भगवान हम पे कृपा करेंगे तो भगवान के दिव्य गुणों को हम समझ पाएंगे। भगवान के दिव्य गुण इतने अनंत हैं कि शायद स्वयं भगवान भी उसका वर्णन नहीं कर सके, लेकिन भगवान को समझ तो पाएंगे। इतना तो ज्ञान जरूर हमें हो पाएगा। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना। अन्य मत क्या है इसमें? कई जैसे भगवान बुद्ध आत्मा के अस्तित्व को नकारते हैं। कई लोग इसको एक रासायनिक क्रिया से उत्पन्न हुई वस्तु के रूप में लेते हैं, या अलग अलग है। कहीं पे आत्मा के अस्तित्व को ही नकारा गया है। तो इन सारी चीजों को हम दरकिनार करें। इन सारे तर्कों वितर्कों पे हम ना जाएं। हम भगवान के कही हुई बातों को यथावत, जिस स्थिति में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, उसको अगर हम धारण कर लें तो शायद हम अनंत जन्मों के चक्र से हमें मुक्ति मिल जाए। नहीं तो हो सकता है कि हमें फिर से 84 लाख जोनियों से गुजरना पड़े। इसलिए आसान तरीका है भगवान की कही हुई बातों को, श्री कृष्ण को हम भगवान मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो उनकी बातों को सत्य मान ले। ये हमारे लिए सबसे सुगम, सरल और आसान तरीका होगा। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान श्री कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है। मैंने कहा, पहले आपको कहा कि जब तक आप भगवान के बारे में आपके अंदर कुछ इच्छाएं, कुछ आकांक्षाएं, कुछ जिज्ञासाएं अगर आपके अंदर पहले से नहीं है, अगर पहले से कुछ अर्जित भगवान के प्रति सेवा आपके हृदय में नहीं है, आपके प्रारब्ध में नहीं है, तो भगवान को समझना बड़ा मुश्किल है। तो पिछले जन्म में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा से ही होता है। अहेतु की कृपा, बिना किसी कारण की कृपा। भगवान जब आप पे कृपा करते हैं तभी आप भगवान को जान पाते हैं, अन्य किसी उपाय से नहीं। आज हमारी बात गुरु श्री लीला प्रभु जी से हो रही थी। उन्होंने बातों बातों में जो है पुणे का जिक्र किया। वहां पे जो वैष्णव भक्त थे उनके बारे में उन्होंने बताया कैसे वो सबसे हेवी वेट होते हुए भी उनका वजन 110-120 केजी के आसपास था, लेकिन जब वो भगवान श्री कृष्ण के और हरि नाम संकीर्तन में जब उनका नृत्य होता था तो वो भी अद्भुत होता था। जब वो हरि नाम के साथ जब वो उछलते थे हवा में तो 4 फीट 5 फीट तक की हाइट, वो 110-120 फीट केजी का व्यक्ति जो है 5 फीट ऊपर हवा में उछलता था। तो ये संभव कैसे होता था? ये संभव होता था आत्मा के अस्तित्व के चलते। शरीर में आत्मा है तो शरीर क्रियाशील है, गतिशील है, ऊर्जावान है, शरीर जीवित है। शरीर से आत्मा जैसे निकलती है वैसे ये शरीर सड़ना गलना शुरू हो जाता है।
वही शरीर जो भगवान ने कहा, अभी लीला प्रभु ने कहा कि वो शरीर जो 4 फुट ऊपर उछल जाता है आत्मा होने के चलते, उसी शरीर को 4 आदमी जो है उठा के नहीं ले जा सकते मृत्यु उपरांत। जब आत्मा निकल जाए तो उसी शरीर को 4 आदमी को उठाने में तकलीफ होती है। आज वही 4 फीट ऊपर उठ रहा है। ऐसे ही आत्मा के अस्तित्व के बारे में कई घटनाएं इतिहास में मिलती हैं जो किताबों में जिसको अंकित कर लिया गया है। एक तो घटना अपने विवेकानंद की है। शिकागो में जब गए वो, तो वहां के जो अमेरिका के जो पत्रकार लोग थे जो कैमरे से फोटो ले रहे थे, बार बार जब वो उनके जब उनका भाषण शुरू हो रहा था तो उनका फोटो लिया जा रहा था, और बार बार उस फोटो में एक और चित्र जो है ना उभर आ रहा था। तो वो लोग परेशान हो गए कि भाई वहां पे एक ही व्यक्ति खड़ा है भाषण के लिए, लेकिन दूसरा जो है तस्वीर कहां से आ रहा है। तो बाद में स्वामी विवेकानंद ने खुद बताया, इशारा किया कि ये किसका फोटो है। तो रामकृष्ण परमहंस जो है वो वहां पे अपने शिष्य के साथ उपस्थित थे, सूक्ष्म रूप में, जिनका प्रतिबिंब आ रहा था। यही बात एक ब्रिटेन में भी हुई। कोई फोटो लेने वाला किसी व्यक्ति का फोटो ले रहा था, तो उसको महसूस हुआ फोटो लेते समय कि वहां पे कोई एक और व्यक्ति है। और जब उसने फोटो लिया, उस समय जो है वो रील होता था, और जब उसको साफ करके उससे फोटो निकाला गया तो देखा गया कि उसमें जो फोटो आया था, एक लेट, मतलब कि जिनका देहांत 10-15 साल पहले हो चुका था, उस व्यक्ति का फोटो उसमें आया था। तो ये तो इस तरह की बहुत सारी प्रमाण मिलेंगे। और एक प्रमाण तो जब प्रभु जी ने कहा कि कुछ ऐसे प्रमाण प्रस्तुत करने चाहिए, तो मुझे याद आ रहा है जब मैं 14 या 15 साल का था, तो हमारे गांव में प्राय ओझा वगैरह होते हैं, और बहुत लोग जो है ना उनमें भूत प्रेत का भी ये हो जाता है, किसी को भूत प्रेत भी पकड़ लेता है, तो ओझा लोग उस भूत प्रेत को अलग करते हैं। तो जिस बच्ची के ऊपर ओझा लोग प्रयोग कर रहे थे मंत्रों का और उससे भूत से दूर करने का प्रयास कर रहे थे, मैंने अपने कानों से उसे 3 लैंग्वेज में, एक तो वो बीच में प्योर बंगला बोलने लगे, फिर वो साउथ इंडियन भी लैंग्वेज का हमने वहां पूछा गया कि ये लैंग्वेज क्या हो सकता है, तो लोगों ने बताया ये साउथ इंडियन लैंग्वेज है। जबकि वो बच्ची जो है कभी मैंने स्कूल, बहुत गरीब घर की बच्ची, और उसकी स्कूलिंग भी नहीं हुई, उसको कोई ज्ञान नहीं था। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको सिर्फ अपनी भाषा के अलावे और कोई किसी भाषा की जानकारी नहीं हो, और वो 3 भाषाओं में जब वो उस अवस्था में होती थी, जब ओझा लोग उसको झाड़ा करते थे, उसको भूत भगाने का प्रयास करते थे, तो 3 भाषाओं में अपना जो है विचार वो रखती थी, अपने शब्दों को रखती थी। ये आश्चर्यजनक था। तो हमें लगा कि कोई ना कोई चीज तो है इसके ऊपर। तो वो चीज और क्या हो सकता है? एक भटका हुआ एक आत्मा ही हो सकता है। तो ऐसे अनंत प्रमाण मिलते हैं जीवन में, जहां हमें आत्मा के अस्तित्व को मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है, बाध्य होना पड़ता है। तो आत्मा तो है, इसमें कोई, खास करके हम सनातन धर्म को मानने वाले अगर इसको भी प्रश्न बना लें तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा। आत्मा है और परमात्मा भी है। अगर पुत्र है तो बाप निश्चित रूप से है। तो अगर पुत्र अपने आप को समझे, उसके बाद में अपने पिता को समझे, तो शायद और कुछ समझने को बाकी नहीं रह जाएगा। तो आज का जो विषय था, ये तीनों,
आत्मा कितना आश्चर्यजनक है, और कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है। जब हम आत्मा की चर्चा करते हैं तो लोगों को आश्चर्य होता होगा कि आत्मा क्या बोला है, कैसी चीज है, कैसे हम आज तक अनभिज्ञ थे, क्या इसे जानने की जरूरत है, क्या इसके जानने से हमारा कल्याण हो सकता है। या कई कई बार तो ऐसा होता है कि अगर कोई पापी व्यक्ति हो, अगर जिसने जघन्य अपराध किए हों, जिसमें बड़े बड़े पाप किए हों, तो उसको भगवान के पास जाने से बड़ा डर लगता है। कहीं पे आत्मा परमात्मा की चर्चा हो तो वहां वो नहीं जा पाएगा, वो सामना नहीं कर पाता। तो ऐसी भी परिस्थिति आती है। किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। अभी जैसा मैंने बताया, जिसने भक्ति, ज्ञान और भगवान की कृपा का कुछ अंश प्रारब्ध में हासिल नहीं किया हो, उनको ये सारी बातें उनके लिए व्यर्थ और निरर्थक होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं भक्तजनों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, अगर उनके मन में कोई प्रश्न हो तो अपने प्रश्न रखेंगे। हरे कृष्णा। जी, चैट बॉक्स में एक प्रश्न आया है, मैं उसको पढ़ता हूँ। ये प्रश्न है प्रियंका माता जी के द्वारा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जब परमात्मा आत्मा से सुपीरियर नहीं है तो परमात्मा की पूजा क्यों करे? किसी भी आत्मा की पूजा कर सकते हैं। क्या डिफरेंस है आत्मा परमात्मा में? ने एक बार फिर आवाज आपकी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको खाली खाली प्रश्न पढ़े। हाँ, बोल रहा है कि जब आत्मा बताना चाहूंगा कि आत्मा जो है वो अंश है। आत्मा जीव जो है अंश है परमात्मा का, भगवान का अंश है। समानता और असमानता दोनों मैंने बताई थी। तो दोनों चेतन है, दोनों अनादि है। बाकी कहीं पे जीव की हैसियत नहीं है वो परमात्मा से अपनी तुलना कर सके। और जीव का लक्ष्य है कि वो परमात्मा को में फिर से परमात्मा को प्राप्त कर सके। जहां से जैसे जैसे हर नदियां जो हैं बहती बहती समुद्र में जाती हैं, वो नदियों का लक्ष्य है समुद्र में मिलना, वैसे जीव का लक्ष्य है परमात्मा में, आत्मा का लक्ष्य है परमात्मा में मिलना। इसलिए आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए व्यग्र, या उसका लक्ष्य है परमात्मा से मिलना। उसकी आखिरी चरम जो है ना उपलब्धि होती है कि हम परमात्मा को प्राप्त करें, हम अपने उद्गम के पास रहें, वहां हमें भगवान की सेवा का मौका मिले, हमें गोलोक जाने की मौका मिले, भगवान की सेवा का मौका मिले। दो ही समानता है, बाकी असमानता है। जीव में और भगवान में सिर्फ दो ही समानता है। जीव भी अनादि, भगवान भी अनादि। जीव भी चेतन, भगवान भी चेतन। बाकी कहीं पे कोई समानता नहीं है, कोई तुलना हो भी नहीं सकता। जी हरे कृष्णा, एक मेरा एग्जाम्पल याद आ रहा है, जैसे लाल गोविंद प्रभु बताते हैं एग्जाम्पल में, हम थोड़ा तो बोलते हैं कि जैसे एक तावा होता है, तावा के ऊपर जब एक पानी का बूंद डालते हैं तो वो मतलब भाप बन के उड़ जाता है। लेकिन उसी तवा के ऊपर अगर पूरा समुद्र उछल दिया जाए, जो वो समुद्र का ही बूंद था, वो थोड़ी देर पहले डाले थे तो पूरा तवा ही मतलब उसमें विलीन हो जाएगा। तो इसीलिए देखने में लग रहा है कि समुद्र का ही अंश है पानी का बूंद, देखने में क्या है ही एक्चुअली। वो चूंकि क्वालिटी में सेम है, उसका अगर केमिकल कंपोजिशन चेक किया जाए, सॉल्ट, वाटर, सब चीज केमिकली सेम है, पर क्वांटिटी वाइज उससे अलग है। तो इसीलिए परमात्मा का अंश है आत्मा। इस एग्जांपल से बेटर हम लोग समझ सकते हैं कि दोनों एक नहीं है, ऐसा। हरे कृष्ण। और किन्हीं का प्रश्न है, शायद रमेश प्रभु जी का प्रश्न है, वो हाथ उठाए हुए हैं।
तो रमेश प्रभु जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं वीडियो ऑन करके। हरे कृष्णा। इसमें हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। कुछ देर में लगता है आएगी, कनेक्ट हो अब गई। आ रही है, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। आ रही है। तो इसमें देखें, जो आत्मा को कोई काट नहीं सकता है, आत्मा को जला नहीं सकता है, आत्मा को कोई धो नहीं सकता है, गीला नहीं कर सकता है, जी मतलब जी आत्मा को कोई इस सब चीज से प्रभावित नहीं कर सकता है। जी ठीक। जी। तो आत्मा मन बुद्धि अहंकार से फिर प्रभावित कैसे हो जाता है? वहां कमजोर क्यों हो जाता है वो? एक्चुअली भगवान ने जो है आत्मा को, आत्मा भगवान का ही अंश है और उसे भगवान ने आत्मा को थोड़ी सी स्वतंत्रता दी है, पूरी शक्ति नहीं प्रदान की है, थोड़ी सी स्वतंत्रता दी है उसको। भगवान ने छोड़ दिया है कि अब तुम अपनी बुद्धि विवेक अपना ज्ञान से तुम तीन चीजें हैं, तत्व हैं, तीनों में से तुम किसको धारण करते हो? दो है, या तो तुम संसार को ग्रहण करोगे या तुम भगवान को ग्रहण करोगे, या तो तुम माया को स्वीकार करोगे या भगवान को स्वीकार करोगे। तो यहाँ पे जीव को ये प्रयास करना है कि वो संसार से अपने आप को अलग करते हुए भगवान की तरफ जाए। और इस प्रक्रिया में जो वो प्रयत्न करता है, जो वो प्रयास करता है, जो वो भक्ति करता है, जो वो सेवा करता है, वही उसके उद्धार का कारण बनता है। तो ठीक है, जीव जो है अंश है, परमात्मा का अंश है जीव, लेकिन जीव को थोड़ी सी शक्ति दी गई है और उसी थोड़ी सी शक्ति का जीव दुरुपयोग करके अपने आप को भगवान बना लेता है। उसका अगर सदुपयोग करे तो फिर से वो परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उसका वो दुरुपयोग करता है, उसका दुरुपयोग करता है। थोड़ी सी शक्ति दी गई है, अब उसे अपने बुद्धि विवेक ज्ञान के आधार पे उसको इन सारे अवरोधों से दूर होते हुए, पार होते हुए फिर से भगवान के शरण में जाना है, भगवान की शरणागति उसे प्राप्त करनी है। तो अगर भगवान जो है हमारे रास्ते में अनेक बाधाएं भगवान ने प्रस्तुत की है, इसलिए प्रस्तुत की है अगर बिना बाधाओं के अगर कोई चीज हमें प्राप्त हो जाए तो उसका महत्व हम नहीं समझ सकते। लेकिन जितनी बाधाएं होंगी, जितने बाधाएं होंगी, उतने ही उसकी प्राप्ति जो है, प्राप्ति का सुख जो होगा वो अनंत गुना, वो कई गुना बढ़ते चले जाएगा। अगर बच्चा एक बार में मैथ में फेल कर जाता है, दो बार फेल करता है, तीन बार कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आता, चार बार समझ में नहीं आता, लेकिन 10वीं बार में अगर वो मैथ्स को सोल्व कर लिया, उस बच्चे ने सोल्व कर लिया, तो उसे लगता है जैसे एज इफ ही इज द हैप्पीएस्ट पर्सन। माने उसको ये अनुभूति होती है कि दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति वो है उस समय। तो भगवान की प्राप्ति जो है ना, इतना सुगम हो, इतना आसान हो जाए, तो फिर उसमें आनंद नहीं आएगा। तो भगवान ने जो है ना अपने अपने ताकि हमारे भक्तों को भी, हमको भी, भगवान कहते हैं हमको भी जो सुख प्राप्त हो रहा है उसी तरह का सुख हमारे भक्तों को भी मिले, इसलिए हम गोपियों को देखें। भगवान श्री कृष्ण लौटे नहीं, इसलिए नहीं लौटे कि गोपियों का विरह जो है वो अनंत मात्रा की हो जाए, और उस तरह से उस विरह का जो प्रेम होगा वो दिव्य होगा, अलौकिक होगा, उसकी तुलना कहीं नहीं की जा सकती दुनिया में, उस प्रेम का, उस त्याग का। तो भगवान जीव जो है भगवान का अंश है, इसके बावजूद भगवान ने कुछ शक्तियां दी हैं, पूरी शक्तियां अपनी नहीं दी हैं। भगवान के अंश होते हुए भी वो सारी शक्तियां उसके पास नहीं है जो भगवान के पास है, जिसके चलते वो माया के तरफ अगर बढ़ता है
तो माया उसे अपने अंदर कर लेती है और भगवान से दूर कर देती है। माया का काम ही है जीव को भगवान से दूर करना, जबकि जीव का काम है कि माया को पीछे छोड़ते हुए, माया को दूर हटाते हुए, माया से, संसार से अपने आप को विरक्त करते हुए भगवान की तरफ मुड़ना। और इस प्रक्रिया में जो आनंद प्राप्त होता है, चाहे वो भगवान हो या जीव हो, वो अलौकिक है, वो दिव्य है। तो यही कारण है कि जीव जो है, अब ये जीव के ऊपर है कि उसे संसार चाहिए कि भगवान चाहिए। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। चलें अब हरे कृष्ण। एक श्री कृष्ण मंत्र का जाप करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तविंद। ओम श्री प्रभुपाद की जय, मायापुर धाम की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी।